तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एसएससी बैटलफील्ड में। तो दोस्तों, हो सकता है ये आपको लो क्वालिटी वीडियो लग रही हो, पर ये आपके लिए बहुत काम की होने वाली है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे मैंने 390 में से 341 नंबर 341 मार्क्स कैसे अचीव करे। साथ ही मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा, स्मार्ट टेक्निक्स, जिससे आप जल्दी ही, हो सकता है आप फर्स्ट अटैम्प्ट हो जिनका CGL 2026 या कई अटैम्प्ट से देते आ रहे हों पर उनका हो नहीं रहा हो, तो कैसे आप औरों से आगे निकल सकते हैं, कैसे आप इस 2026 में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे मैंने किया था अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में CGL, CHSL, UPSI, एयरफोर्स वगैरह के एग्जाम्स मैंने निकाले थे फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो कैसे मैंने निकाले थे मैं आपको बताऊंगा। अब पहले मैं आपको दोस्तों अपने मार्क्स का ब्रेकअप बता देता हूँ। हालांकि मैंने पहली वीडियो में, इससे पहले वाली में बता दिया था, पर फिर से आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। तो मेरे 341 मार्क्स हैं टोटल, जिनमें कि मेरे मॉड्यूल 1 की बात करें तो रीजनिंग में 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स हैं। मैंने 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे और 30 के 30 मेरे ठीक हैं। और मैथ्स की बात करें तो मेरे 78 मार्क्स हैं। मैंने 26 अटैम्प्ट करे थे, 26 क्वेश्चन मेरे सही हैं। अब बात कर लेते हैं मॉड्यूल 2 की। मॉड्यूल 2 में इंग्लिश की बात करें तो हम दोस्तों, मैंने 45 के 45 ही अटैम्प्ट कर दिए थे, जिनमें मेरे की 2 क्वेश्चन गलत हैं। एक क्वेश्चन मेरा सिली मिस्टेक में वोकैब का गलत हो गया था, उसमें सिनोनियम पूछा था और मैंने एंटोनियम मार्क कर दिया था। इसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन गलत हुआ था वो मेरा पैसेज में गलत हुआ था। टोटल 15 नंबर के 15 क्वेश्चन पैसेज के आए थे, उनमें से एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। तो मेरे 127 मार्क्स इंग्लिश में थे। अब बात करें मॉड्यूल 2 में GS की, तो GS में मेरे मार्क्स हैं 46। मैंने 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, उनमें से 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए और बाकी के ठीक हैं 16 क्वेश्चन। तो मेरे 46 मार्क्स हैं। अब बात करें अगर हम कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में दोस्तों मेरे 20 नंबर हैं, जिनमें कि मैं जनरल की कट ऑफ 18 नंबर पार कर रहा हूं, पर CPT की कट ऑफ का कुछ कह नहीं सकते, मुझे लगता नहीं है, हालांकि वो पास होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि मैंने कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई थी जिससे मैं इतने अच्छे मार्क्स लेकर आ पाया एक नौकरी होने के बाद भी। क्योंकि जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद पर हूँ इनकम टैक्स में दिल्ली जोन में, तो मुझे इतना ज़्यादा समय नहीं मिल पाता पढ़ाई का, पर फिर भी मैंने ये कैसे मार्क्स अचीव करें। तो दोस्तों बता देता हूँ मैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। बात कर लेते हैं तो रीजनिंग में दोस्तों मैंने कोई भी बुक फॉलो नहीं करी थी, क्योंकि मैंने सारा कंटेंट फ्री यूट्यूब से ही पढ़ा है। आप चाहें तो इसके लिए कोई कोर्स ले सकते, कोर्स लेने की हालांकि ज़रूरत नहीं है, सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर फ्री ही पढ़ी। रीजनिंग को कन्कर करने का एकमात्र तरीका है कि आप उसमें प्रैक्टिस करें। रीजनिंग बहुत इजी पूछी जाती है, 2-4 क्वेश्चन उसमें हार्ड आ सकते हैं, जैसे कि कथन, निष्कर्ष, न्याय, निगमन वगैरह, ये वाले क्वेश्चन आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों मैथ्स की। मैथ्स में मैंने कैसे अच्छा स्कोर करा। मैंने 50 आउट ऑफ 50 भी, प्री में भी मेरे 50 आउट ऑफ 50 थे और 26 क्वेश्चन मेरे ठीक थे। मैंने 26 ही अटैम्प्ट करे थे। 4 क्वेश्चन भी मेरे इसलिए रह गए थे क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं कर पाया था मैं बहुत ज़्यादा। मैंने कुछ खास टेस्ट वगैरह भी नहीं लगाए थे, उसकी वजह से मैं सिर्फ 26 ही अटैम्प्ट कर पाया, हालांकि वो 26 भी मेरे ठीक थे। तो मैं इसके लिए बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप सबसे पहले जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं या किसी टीचर का आप कोर्स लेने वाले हैं, आप किसी भी टीचर का ले सकते हैं। मैं किसी का यहाँ नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम लूँगा मैंने किस टीचर का से पढ़ा था वो लास्ट में एक बोनस टिप्स के रूप में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप जिस भी टीचर से अभी पढ़ रहे हों, आप उसके नोट्स बनाइए अच्छे से, उन्हें रिवाइज करिए अच्छे से, उनसे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करिए। उसके बाद कोई भी एक बुक ले लीजिए, चाहे वो करण की हो या 7300 हो या गगन सर की कोई बुक हो प्रैक्टिस की, या फिर पिनाकल की हो, कोई भी एक बुक ले लीजिए, उस बुक को बार बार करिए। बस इससे ज़्यादा आपको मैथ्स में करने की कोई नीड नहीं है। और अब बात कर लें अगर हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश में दोस्तों जैसा आप सब जानते हैं ग्रामर, वोकैब और पैसेज कॉम्प्रिहेंशन 3 पार्ट टोटल होते हैं। ग्रामर के लिए आप किसी भी टीचर से अपने कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, उसके बाद आप पिनाकल वगैरह से या किरण वगैरह से ग्रामर की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा। अगर हम ग्रामर में बुक की बात करें, बुक कौन सी अच्छी रहेगी, तो दोस्तों जो मैंने फॉलो करी थी वो थी नीतू मैडम की वॉल्यूम 1। आप अगर किसी टीचर से भी पढ़ रहे हैं तो आप उन्हें ही फॉलो करें, मैं तो कहूँगा। बाकी सारे टीचर अच्छे होते हैं, पर जैसे कि मैंने तो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 करी थी, बहुत अच्छी बुक है, उसे मैंने कई बार करा था, तो मेरे ग्रामर के जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारे क्लियर हो गए थे। अब बात करें हम वोकैब की। वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक ले सकते हैं। ब्लैक बुक की 90% या 95% जो वोकैब है वो उसी में से आएगी, इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाली। उसी में बहुत सारी बुकें है, पहले आप उसे कंप्लीट करें। 90 to 95% आप पोर्शन कर लेंगे तो बाकी 5% 10% पोर्शन भी अपने आप हो जाएगा, वो एलिमिनेशन में ठीक हो जाते हैं। आप बात कर लें अगर कॉम्प्रिहेंशन की, जैसा आप सब जानते हैं कि मैंने ये 15 क्वेश्चन तो आए थे पैसेज के, 5 क्वेश्चन आए थे क्लोज टेस्ट के और 2-3 क्वेश्चन आए थे PQRS के। तो PQRS मेरे सारे ठीक थे, क्लोज टेस्ट मेरे सारे ठीक थे और पैसेज में भी मेरे 15 क्वेश्चन में से मात्र 1 क्वेश्चन गलत था। तो उसका कारण यही था दोस्तों कि मैंने
कुछ नॉवेल्स भी पढ़े थे, 2 से 3 नॉवल पढ़े थे। उसके अलावा मैंने प्रैक्टिस भी करी थी। मैंने, जैसे कोई कहता है कि नॉवेल्स पढ़ लो, कोई कहता किसी बुक से प्रैक्टिस कर लो, मैंने ये दोनों काम करे थे। क्योंकि मुझे लगता है कि पहले तो आपको पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। उसके लिए आप नॉवेल्स ट्राई कर सकते हैं कोई भी, या फिर आप कोई इंग्लिश का न्यूज़पेपर ट्राई कर सकते हैं। उससे आप पहले पढ़ना और समझना सीखिए। उसके बाद हमें प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि क्लोज टेस्ट हो गया, PQRS हो गया, क्लोज टेस्ट ही हो गया, जैसे उसमें बहुत बार ग्रामर की चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं, बहुत बार समझ बेस्ड भी होता है। इसलिए आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। आप बीच बीच में ऐसा कर सकते हैं, जैसे हर दूसरे तीसरे दिन एक दिन पैसेज की प्रैक्टिस कर ली, एक दिन PQRS की प्रैक्टिस कर ली और एक दिन क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस कर ली। इस प्रकार से आप उसे समय दे सकते हैं, क्योंकि जैसा आप सब जानते हैं आजकल एडिक्वेटिव पैटर्न पे जो इंग्लिश है वो थोड़ी पहले के मुकाबले हार्ड पूछ रहे हैं। तो इसके लिए आपको कॉम्प्रिहेंशन पार्ट अच्छा करना ही पड़ेगा। बिना कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के आप इस एग्जाम को नहीं जीत सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जीएस की, जीएस सेक्शन की। तो दोस्तों जीएस में जो मैंने करा था वो बहुत कम बच्चे करते हैं हालांकि, पर जो किया था वो बेस्ट था, मुझे ऐसा लगता है। मैंने जीएस के लिए ल्यूसेंट की किताब पढ़ी थी, और ल्यूसेंट हालांकि पढ़ने में बहुत हार्ड है, वो फैक्ट बेस्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें एलेबोरेट करके नहीं है, पर फैक्ट बेस्ड है, पर बहुत अच्छे से चीज़ें दी हुई हैं। उसी में से सारा लगभग आपका 80% पेपर तो उसी में से बनता है बिल्कुल। लेकिन वही है कि आप स्टूडेंट क्या करते हैं, उसे बार बार रिवाइज नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से उन्हें लगता है ये बहुत हार्ड है। लेकिन अगर आप ल्यूसेंट को बार बार पढ़ेंगे तो वही आपको ईजी लगने लग जाएगी। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा तो यूट्यूब से आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप जीएस कर सकते हैं। साथ ही जीएस के लिए कोई भी एक प्रैक्टिस के लिए बुक रख सकते हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पिनाकल की रख सकते हैं, किरण की रख सकते हैं। मेरे पास उस टाइम किरण की बुक थी, मैंने उसी से प्रैक्टिस करी थी। अब बात करें अगर हम कंप्यूटर की दोस्तों, तो जैसा आप सबको पता है इस बार कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा हार्ड आया था। पर हालांकि ऐसा नहीं कि हर बार हार्ड आए, पर फिर भी हमें सेफ साइड लेके चलनी चाहिए। मैंने जो कंप्यूटर के लिए एकमात्र सोर्स अपनाया था वो था सोम जैन सर की चैनल पे जो एक मैडम है, वो फ्री उन्होंने क्लासेस करवा रखी हैं कंप्यूटर की। मैंने वही प्रेफर करी थी, उसकी PDF निकाल ली थी और उसे ही बार बार पढ़ा था। लेकिन जैसा आप सब जानते हैं इस बार बहुत हार्ड आया था, तो आप कोई एक बुक जैसे किरण पब्लिकेशन की बुक हो या कहीं से भी कोई PDF आपको ऐसी हो 1000 से 2000 क्वेश्चन, 1500 क्वेश्चन के करीब जिसमें हो कंप्यूटर की, एक बार उसे भी पढ़ के जाएं, उसे भी अच्छे से करके जाएं, तो आप कंप्यूटर में श्योर शॉर्ट हो जाएंगे। हालांकि अगर जैसा इस बार पेपर आया था इतना हार्ड अगर आया तो ये तो बस तुक्के के बेस पे है कि आप कैसा कर पाएं। लेकिन अगर आपको एक नॉर्मल पेपर आता है, एक मीडियम पेपर आता है जो, तो आप उसे अच्छे से निकाल लेंगे इन्हीं सोर्सेज से। इसके कंप्यूटर के लिए और इससे ज़्यादा बहुत कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं बोनस टिप्स की। जो मैंने कहा था इस वीडियो के अंत में आपको बोनस टिप्स दूंगा, तो टोटल मैं 3 बोनस टिप्स देने वाला हूं, जिनमें से पहली है कि मैंने किस टीचर से तैयारी करी थी। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले जिस टीचर से पढ़ाई करी थी मुझे उनका बिल्कुल भी एडवांस मैथ समझ में नहीं आया था। हालांकि उनका नाम बहुत बड़ा है जो कि मैं यहाँ नहीं लूँगा, पर मुझे उनसे बिल्कुल भी एडवांस मैथ बिल्कुल समझ में नहीं आया था। उसके बाद मैंने यूट्यूब पर जब सर्च करा तो यूट्यूब पर एक टीचर मिले थे मुझे, पवन राव सर, मैथ्स विद पवन राव, मदर्स एजुकेशन हब में पढ़ाते हैं, या फिर वो उन्हीं का है, जैसा भी हो। तो मैंने उनकी फ्री वीडियोज से मैंने अपना एडवांस मैथ कंप्लीट करा था। और मैं दोस्तों आपको भी कहूँगा कि अगर आपको कोई भी चैप्टर, हालांकि अब तो उन्होंने अर्थमेटिक का भी सारा करा रखा अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री ही, जिस बच्चे के पास कोई पैसे ना हो या फिर किसी को किसी चैप्टर में ज्योमेट्री में मेंसुरेशन वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप उनकी वीडियोज़ को रेफर कर सकते हैं। उन्होंने बिल्कुल डीप में पढ़ाया हुआ है लोगों के, और बाकी बहुत सारे टीचर्स के जिनके बड़े नाम हैं, लेकिन ऐसे पेड बैचेस में भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा जो उन्होंने फ्री में यूट्यूब पर पढ़ा रखा है। जो जिस बच्चे ने उनसे पढ़ा होगा वो उन्हें जानता होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते हैं, क्योंकि वो किसी भी कंट्रोवर्सी वगैरह का हिस्सा नहीं बनते हैं, तो वो औरों के मुकाबले थोड़े से कम फेमस हैं। औरों के मुकाबले उनके चैनल पे कम सब्सक्राइबर हैं, लेकिन टीचर वो 1 नंबर हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरी बोनस टिप्स की। दूसरी बोनस टिप है कि आप मल्टीपल रिसोर्सेज को ना फॉलो करके हर चीज़ के एक ही रिसोर्स को फॉलो करें। जैसे मैथ्स है तो मैथ्स के लिए एक कॉन्सेप्ट की बुक हो गई जिस भी आप टीचर से पढ़ रहे हैं, और एक होगी प्रैक्टिस बुक। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। ऐसे जीएस के लिए या ग्रामर के लिए और रीजनिंग के लिए भी सेम आपको तरीका अपनाना है। आपको एक बुक लेनी है, एक बुक आपको कोई भी पकड़नी है और उसे ही 10 बार रिवाइज करना है, ना कि 10 बुक आपने ली और एक बार रिवाइज कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम तीसरी बोनस टिप की। तो तीसरी बोनस टिप दोस्तों ये है कि नॉलेज होना और नॉलेज को एग्जाम में अप्लाई करना दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ हैं।
आपके पास हो सकता है नॉलेज बहुत सारी हो, मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज हो, पर हो सकता है कि आपको नॉलेज अप्लाई करनी नहीं आती हो, तो आप एग्जाम में फेल कर जाएंगे। इसलिए दोस्तों नॉलेज लेने के साथ साथ नॉलेज को अप्लाई करना भी सीखना है। इसके लिए हमें अभी से ही मॉक टेस्ट लगाने हैं और प्री और मेंस के भी मॉक टेस्ट लगाने हैं। जैसे आप ऐसा कर सकते हैं, हफ्ते में एक प्री का मॉक टेस्ट लगाया, एक मेंस का मॉक टेस्ट लगाया। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा CGL 2026 बहुत दूर है, प्री तो पहले पास हो जाए उसके बाद हम मेंस के मॉक टेस्ट लगाएंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, जो सिलेक्शन लेते हैं उनकी स्ट्रेटेजी यही होती है कि वो मेंस के मॉक्स भी प्री से पहले ही लगा चुके होते हैं। जब हम बहुत सारे बच्चे तो ऐसा करते हैं कि प्री के बाद टेस्ट शुरू करते हैं, उससे पहले ही जो अच्छे बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है वास्तव में, उनके 20-30 मॉक टेस्ट पहले ही लग चुके होते हैं। अब वो जो मेंस के मॉक टेस्ट है वो ना केवल मेंस में फ़ायदा करेंगे, वो प्री में भी आपको फ़ायदा करते हैं। इस चीज़ का पता आपको जब एग्जाम में बैठेंगे तब आपको पता चलेगा। इसलिए दोस्तों मेरी एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको कि नॉलेज होना और नॉलेज को अप्लाई करना दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। इसलिए आपको नॉलेज अप्लाई करना भी सीखना है नॉलेज लेने के साथ साथ। तो दोस्तों ये तीनों टिप थी, आपको ये तीनों ही फॉलो करनी है। और भी कोई आपका कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, आप कमेंट में मुझे दे सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।